दोस्तों नमस्कार। आज 17 नवंबर सन 2022। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सोयाबीन का प्रमुख सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा सोयाबीन के बारे में क्या कहती है और उसका अनुमान कितना सही साबित होता है उसके बारे में अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल की घटना आपको मालूम है। पिछले साल भी सोपा ने ज़बरदस्त अनुमान दिखाया था और उसके बाद सोयाबीन के भाव आकाश की ऊंचाई तक पहुंचे थे। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा के अनुसार चालू सीजन में सोयाबीन का स्थानीय उत्पादन बढ़कर 120.40 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत सीजन में 118.80 लाख टन की तुलना में वृद्धि बताता है। जहां तक कैरी ओवर स्टॉक का सवाल है, 25.15 लाख टन है, जो पूर्व में 1.83 लाख टन ही था। इस सीजन में सोयाबीन की कुल अवेलेबिलिटी 147.55 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत सीजन में 126.27 लाख टन की तुलना में काफ़ी अधिक है। ऐसे में सोपा ने बताया कि कुल सोयाबीन में यह सीजन में पेराई के लिए लगभग 100 लाख टन सोयाबीन उपलब्ध होगा, जो पूर्व के 2021-22 के सीजन में मात्र 84 लाख टन था। कुल आवक में 13 लाख टन की खपत सोयाबीन की बुआई के लिए होगी, जबकि 4 लाख टन की डायरेक्ट खपत होगी। 1 लाख टन निर्यात होने का अनुमान है और देश में 1 नवंबर को किसान, ट्रेडर और प्लांटों के पास कुल मिलाकर 124.05 लाख टन का स्टॉक पड़ा है। देश में सोयाबीन के आयात में चालू वर्ष में भारी गिरावट होने की धारणा बनाई जा रही है और तिलहन संगठन सोपा ने बुधवार को यह भी कहा कि चालू सीजन में भारत का सोयाबीन आयात 64% घटकर 2 लाख टन रहने की ही उम्मीद है। साल 2021-22 के सीजन यानी अक्टूबर से सितंबर के दौरान 5.55 लाख टन सोयाबीन का आयात किया गया था। गौरतलब है कि देश में सोया खली का आयात चालू वर्ष में नील होने की धारणा भी बनाई जा रही है, जो पूर्व में 6.45 लाख टन का आयात हुआ था। यानी अब इसमें कुछ आयात होने की संभावना नहीं है, ऐसा कहना है तिलहन संगठन का। जबकि सोया खली का निर्यात 42 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष 73 लाख टन का हुआ था। दोस्तों इसमें सोया खली का उत्पादन 79.82 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष 67.45 लाख टन हुआ था, ऐसा तिलहन संगठन का मानना है। सोपा के विचार में अक्टूबर महीने में सोया खली का निर्यात 50,000 टन हुआ था, जो गत वर्ष इसी महीने में मात्र 22,000 टन हुआ था। इस प्रकार दुगने से ज़्यादा निर्यात हुआ है। कुल मिलाकर कहना यह है कि सोपा का कि देश के अंदर शानदार फसल है, शानदार स्टॉक है और आयात बिल्कुल आधे से भी यानी 64% कम होगा, यानी सोयाबीन ही सोयाबीन है। अब एक प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या इस सोपा की खबर से, सोपा के विश्लेषण से व्यापारी और किसान सहमत हैं? लगातार गिरावट हो सकती है। गौरतलब है कि सितंबर महीने के 15 तारीख के बाद हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे कि हमें सोयाबीन यानी ऑयल सीड्स के अंदर तेजी की संभावना नज़र आती है और वैसा ही हुआ। एक तरफा शानदार तेजी दर्ज हुई, आप इसके गवाह हैं। अब सोपा की बात कितनी सही हो सकती है या नहीं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अक्सर होता यह है जब फसल का समय आता है सारे आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और उसके बाद में फिर रिवाइज होता है और उसके बाद जब बाज़ार बढ़ जाते हैं तो उसके बाद में फिर सब लोग चुप्पी खींच जाते हैं। इससे फ़ायदा किसको होता है? किसानों को, व्यापारियों को या फिर बड़ी कंपनियों को? आप निर्णय कीजिए। मैंने आपको इशारा दिया है, मैंने आपसे बात की है। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक सही पिक्चर किसानों के पास और छोटे व्यापारियों के पास नहीं होगी, कुछ चंद बड़ी कंपनियां हैं इसका पूरा लाभ उठा लेती हैं। ये भी एक गौरतलब है कि हमें अपनी आवश्यकता का लगभग 50% से अधिक खाद्य तेल आयात करना पड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के भाव की तेजी मंदी का असर हमारे बाज़ारों पर डायरेक्ट पड़ता है।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय मुद्रा रुपया की कमजोरी या मजबूती अमेरिकन डॉलर के खिलाफ ये भी निर्णय करती है कि हमें आयातित तेल सस्ता पड़ेगा या मंदा। कोई भी व्यापारी हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या ऑयल सीड के रीपैकेजिंग करने वाले हों, वो अंतर्राष्ट्रीय भाव अवश्य देखते हैं, भारतीय रुपया की वैल्यूएशन अवश्य देखते हैं। तो दोस्तों कपास के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। कपास के अंदर पिछले कुछ सप्ताह में ही लगभग 25% की तेजी हो गई है। सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल या फिर सूरजमुखी के तेल में भी शानदार तेजी हुई है। दोस्तों गेहूं पे भी हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे जो कि सत्य साबित हुए। अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सोयाबीन पे आपकी क्या राय है?